कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झूलन गोस्वामी दोस्तों एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। झूलन गोस्वामी दोस्तों एक भारतीय महिला क्रिकेटर है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है, तो यानी कि क्रिकेट से होगा। ठीक है, तो क्रिकेट से दोस्तों ये झूलन गोस्वामी का संबंध है जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न बराबर पूछ जाते हैं कि विश्व में जितने भी यहाँ पे क्रिकेट होते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे कि विश्व में जितने भी क्रिकेट होते हैं उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है दोस्तों, और आईसीसी का मुख्यालय प्रेजेंट में जो कि आप सभी को पता होगा कि दुबई में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि भारत के यानी कि दोस्तों विश्व के बताएं कि आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जितने यहाँ पे क्रिकेट होते हैं उसे कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, तो इसका आंसर जो कि बीसीसीआई होगा। ठीक है ना, तो बीसीसीआई का जो कि हेडक्वार्टर जो प्रेजेंट में है वो मुंबई में है दोस्तों। और सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है। इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। पहला आप सभी के सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा असम है, तीसरा झारखंड है और 4 नंबर मध्य प्रदेश है। जिससे दोस्तों कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो होगा वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत के मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यहाँ पे वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनोज सिन्हा है या अनिल बैजल है या किरण बेदी है या इनमें से कोई नहीं है। वर्तमान में दोस्तों दिल्ली के राज्यपाल कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि धर्मशाला कहाँ का शहर है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्मशाला कहाँ का शहर है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है या मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में जो कि आपका दोस्तों धर्मशाला शहर स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं। कन्फ्यूजन ये होते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बराबर पूछ जाते हैं कि भारत में सर्वाधिक यहाँ पे दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ से 2 प्रश्न बराबर पूछ जाते हैं दोस्तों। आज हम आपका दोस्तों दोनों कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में चाय का सर्वाधिक, यानी कि आपका प्रश्न है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों। तो जैसे कि आपसे को पता होगा कि असम है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों, तो इसका आंसर आपसे को पता होना चाहिए कि भारत के कर्नाटक राज्य में। यहाँ पे याद रहे कि भारत के कर्नाटक राज्य में दोस्तों आपका कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो असम में होता है, जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नागपुर किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, नागपुर किस राज्य में स्थित है। तो पहला आपका है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक है, तीसरा उत्तर प्रदेश है और 4 नंबर असम है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो कि दोस्तों आपका नागपुर, यानी कि नागपुर किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है कि हरिद्वार में या वृंदावन में या बनारस में या ऋषिकेश में दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में, यानी कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में दोस्तों आपका श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 2019 हो गया SSCGD के एग्जाम में 2019 में और 2021 में दोस्तों। ये दोनों एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों हो सकता है कि 100% भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों जनजाति से रिलेटेड हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप सभी
सभी को पता भी होगा। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माओरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि न्यूजीलैंड को, यानी कि जापान को, या कनाडा को, या ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि न्यूजीलैंड, यानी कि माओरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं दोस्तों। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो किवी है, जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु, यानी कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में दोस्तों अरस्तु, यानी कि इसे जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के पिता या जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अरस्तु को कहा जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जो बताएं कि आपको किस विषय पर दोस्तों आप सभी को यहाँ पे क्लास चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके जैसे हो गया दोस्तों। तो आपको किस विषय पर यहाँ पे क्लास चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की क्लास आपको ये कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।